कि बोलो तुम्हारी मंशा क्या है और अपनी मंशा क्या है, स्पष्ट है। हमारे मुकदमे वापस हो, हमें आरक्षण की स्थिति जो भी हमारी संख्या बल के हिसाब से वो हमें देकर फ्री करो, हमारे जो मुकदमे उन्हें फ्री करो। हमारे बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई बार फोन आते हैं, भाई क्या हुआ, हमारी कब क्या है, वो फलाना दिखड़ा, कब क्या है। इन नौजवान पढ़ने वाले बच्चों का क्या कसूर था, इन्हें उकसा करके भेज देते हो और फिर तुम सारे नेता तुम्हारी गुटबाजी में लग जाते हो। अरे मेरे भाइयों, बहुत गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इन सब चीजों को भूल करके एकजुटता का संदेश दे दो, जीत हो जाएगी तुम्हारी, निहाल हो जाओगे तुम। वरना तुम घूमते फिरोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, और कुत्ते की सी हालत हो जाएगी, धोबिके से कुत्ते की हालत हो जाएगी। इन प्रतिनिधियों को मेरी खुली चुनौती है। मैं पहले भी कहा था कि तुम अलग अलग दुकानें खोल के जो भग रहे हो, तुम्हारी वजह से युवाओं को सबको नुकसान है। मेरे भाइयों, हमेशा जब जब काम की बात होती है, बुधौली हमेशा तैयार मिलता है और जाता है। हर संगठन की मदद की है, हर व्यक्ति की मदद की है, हर पीड़ित के लिए हमने आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन टूट जाते हैं, अपनों के सामने ही झुक जाते हैं, घुटने झुक जाते हैं, क्या कुएं में पड़े। लेकिन अब हमारे धैर्य की प्रतीक्षा और ना कीजिएगा, सब लोग कल पहुंचेगा। पहले तुम अपने अपने क्षेत्रों में हो सके तो अब मेल कर दो, मुख्यमंत्री जी को करो। देखो, अब कुछ मैं आपको रणनीति बताता हूं, कुछ मैं आपको एक व्यवस्था बताता हूं। तुम काफी लोग देख रहे हो, तुम काफी लोगों को शेयर करोगे, वो लोग भी देखेंगे। अगर उनका जमीर जिंदा है तो वो ये काम जरूर करेंगे। एक तो आप ट्विटर को खोलो, अशोक गहलोत जी को, राजस्थान पुलिस को ट्वीट करो, उसमें लिख दो, सैनी वाली कुशवाहा साक्य मौर्य आरक्षण आंदोलन को कुचलने का प्रयास किए तो राजस्थान सुलगेगा। सीधा लिख दो, आप ट्वीट कर दो। हमारी वार्ता सकारात्मक नकारात्मक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो फैसले हैं वो लिख करके दे दो और मीडिया के मार्फत हम सबके ऊपर तुरंत प्रभाव से लागू करवा दो कि भाई ये काम तुम्हारे हो गए। लॉलीपॉप देने का काम मत करो, साफ साफ लिख दो ना यार, ट्विटर पे करो, सारे लोग करो, मेंशन करो। सबसे पहले मैं ट्वीट करता हूं, तुम लोग उसे रीट्वीट करो, तुम लोग भी उसे कॉपी करके ट्वीट करो और सारे के सारे लोग इस मैसेज को फैला दो और उन्हें साफ साफ ये चेतावनी दे दो कि जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो, हमें पुलिस को आगे करके हमें डराने का प्रयास मत करो। पुलिस वाले भी हमें से तो हैं, अरे 2 लाठियां खा लेंगे, मर थोड़ी गए हमें, और मर भी जाएंगे तो हमारे जो लहू है ये कोई काम तो आएगा ना, कोई याद तो करेगा ना कि हाँ कोई लड़के गए थे, तो हम क्यों डरे। और जाना तो एक दिन में से भी है, सबको जाना है यार, है क्या कोई गारंटी लेता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भाइयों तैयार हो जाओ, अब भूल जाओ सारी चीजें, छोटा बड़ा भूल जाओ। आप आपस में जो छोटी मोटी जो गांठ आप बांध रखे हो, उन सबको खोल दो और सारे लोग आरोदा भरतपुर के लिए प्रस्थान कर जाओ। और ये ट्वीट रीट्वीट और फेसबुक वगैरह पे सब लिखो कि हम भी आ रहे हैं आरोदा, सब लिखो। राजस्थान पुलिस को और मुख्यमंत्री गहलोत जी को, इन दोनों को ट्वीट करो, सीएमओ को भी ट्वीट करो, फेसबुक में इनको मेंशन करो और लिख दो कि हम भी आ रहे हैं आरोदा, और हिम्मत कर लो और निकल जाओ घरों से बाहर। मेरे भाइयों, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसा माहौल बार बार नहीं बनता। सब लोगों के खेती बाड़ी है, सब लोगों के घर पे काम है, सब लोगों की पढ़ाई है, सब लोगों को तैयारी करनी है, सब लोगों को अपने अपने कामों में व्यवस्था है। लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समय निकाल लो। बचना चाहते हो तो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। इस जमाने में जो जितनी जनसंख्या दिखाता है, जितना संख्या बल दिखाता है, उसी की सदैव जीत होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे आरोदा वाले इस प्रकरण में चारों तरफ पुलिस रोक रही है, कोई बात नहीं। चारों तरफ जो 4 स्पॉट इनके जो रोक रहे हैं, इन चारों जगहों पे तुम्हारी जब संख्या बल आ गई, पुलिस से तुम 5 गुना आ गए, तो 10 लोग आगे हिम्मत करके उन्हें डिवाइडरों को हटा दोगे ना, रोड से दूर कर दोगे, तो वापस उन्हें कोई नहीं लगा पाएगा। मरे पड़े थोड़ी हो तुम लोग। मुझे याद है एक आंदोलन में हनुमान बेनीवाल जी जयपुर कूच कर रहे थे, तो मैं उनका लाइव देख रहा था। तो हनुमान बेनीवाल जी की गाड़ी के आगे 2 गाड़ियां और थी, सामने पुलिस का बड़ा काफिला था। तो हमारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने उन डिवाइडरों को हटा के और काफिले को आगे ले गए थे। करीब 100 पुलिस वाले थे, देखते रह गए थे। क्या 100 पुलिस वाले देखते रह गए थे और काफिला आगे चला गया था। क्योंकि बात करनी थी मजबूत सरकार से, बात करनी थी, सरकार के आला अधिकारियों से बात करनी थी, पुलिस के आला जो अधिकारियों से बात करनी थी। बाकी डिप्टी एसपी तो जहां घटना हुई थी वहां भी मौजूद थे, लेकिन उनसे बात नहीं बनी, इसलिए वहां जाना पड़ा। तो अपन लोग भी जिस प्रकार से आप और हम तमाम लोग भी यदि चारों की चारों तरफ जहां वो रोक रहे हैं, वहां से अगर पूरी ताकत के साथ अपने आरोदा पहुंचेंगे
और डिवाइडर को हटा देंगे। तो पुलिस तो गिनती की है, तुम लोगों की क्यों गिनती? थोड़ी 1.5 करोड़ हो यार, करो ना हिम्मत, क्या मर गए थोड़ी है? आ जाओ और कर लेते हैं निर्णय, और मैं कर दूंगा जो भी होगा, पोस्ट कर दूंगा, अपडेट ले लेना आईडी से कि भाई अपने को किस प्रकार से आना है, क्या करना, लेकिन ये ट्वीट करना मत बोलना, और लगा दो ताकत, दिखा दो दम। जय जय फुले, जय फुले, जय ज्योति, जय क्रांति। जल्दी से जल्दी पधारे सारे भाई, अभी नहीं आए तो फिर कभी नहीं आएंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पधारे, और हर उस व्यक्ति को आना चाहिए जिसको समाज हित के कार्य करते हैं, चाहे भले छोटा हो या बड़ा हो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, बनाओ मन बनाओ, जय जय फुले। और मैं जोश में कुछ गलत कह दिया हूं तो मैं तो माफी भी मांग लेता हूं, आप जानते हो छोटा हूं आप सबसे, तो माफ कर दो कि तुम लोग, मुझे पता है, लेकिन इतना भी मुझे पता है कि तुम लोग नामर्द नहीं हो, तुम लोग कमजोर नहीं हो, तुम लोग डरपोक नहीं हो, तुम लोग मजबूत हो। एक एक व्यक्ति शेर की तरह है। अगर तुम लोगों ने मन बना लिया और इधर के लिए प्रस्थान कर दिया आरोदा की तरफ, मुझे पता है भरतपुर की जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे पहुंच जाएगी। राजस्थान के तमाम चारों तरफ अलग अलग तहसीलों से, विधानसभाओं से और जिलों से इतनी संख्या पहुंच जाएगी। तो पुलिस प्रशासन जब कहेगा कि हमारे बस में नहीं आ रही व्यवस्था बिगड़ रही है, लोग बहुत आ गए, बहुत लोग आ गए, तो फिर सरकार कहेगी क्या किया जाना चाहिए? फिर सरकार कहेगी अरे पुलिस वालों तुम जाओ भिड़ो। फिर पुलिस वाले कहेंगे हम तो नहीं भिड़ेंगे, हमारे तो बच्चे हैं। फिर क्या होगा? फिर सरकार कहेगी तो क्या करें? फिर सरकार, अब खुद मुख्यमंत्री गहलोत जी तो लड़ने आने से रहे, मंत्री उनका कोई यहाँ लड़ने आने से रहा, मंत्री कोई हमारे सामने यहाँ वार्ता करने के लिए आने से रहा। फिर क्या होगा तुम्हें पता है? सरकार घुटने टेकेगी ठक, फिर बोलेगी बोलो तुम्हारी मांग क्या है? बोलेंगे ये हमारी मांग है। फिर कहेगी कर दो रे, इनकी पूरी कर दो, इनको भेजो घर पे यार। फिर हमारा काम होगा, फिर हमारी मांगे पूरी होंगी। और फेसबुक पे लिखने से यार वो फलाना नेता कहेगा जब जाऊंगा, और वो करेगा जब करूंगा, और वो करेगा जब करूंगा, तो मेरे भाइयों कुछ नहीं होगा। तुम्हारी फेसबुक को बंद कर दो और घर पे सो जाओ, भूल जाओ इन सारी चीजों को। यार बहुत हो गया यार, अब बहुत हो गया, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा मन नहीं था, मैं सोचा ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन सारे के सारे हमारे जो भाई थे यहाँ प्रयास करे थे, उन सारे भाइयों को अंदर कर दिया। अरे इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी? कब तक होगी? बार बार यही रहेगा कि जेल जाओ और मुकदमे खाओ और वापस छूट के आ जाओ, फिर दोबारा आओ, करोड़ों रुपए फिर खर्च करो, फिर वापस आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर वापस आ जाओ। यही करते रहोगे तुम लोग? नहीं, हर चीज का एक अंत होता है, हर चीज की एक सीमा होती है। प्रशासन ने हमारे क्रांतिकारियों को पहले ही गिरफ्तार करके चुनौती दी है, और इस चुनौती के बाद में यदि तुम लोग नहीं आते हो, घर पे बैठ जाते हो, तो दोबारा अगर कोई ऐसे कहा ना कि मैं आंदोलन करूंगा, तो पुलिस उसको भी पकड़ ले जाएगी, उसके साथ मदद करने वाले सब लोगों को पकड़ ले जाएगी। फिर तुम्हारा आंदोलन चौपट होगा। फिर सरकार ये कहेगी कि इनमें इतनी है, इनमें टाइम फीस हो गई, इनमें दम नहीं है, कोई दम नहीं है। फिर दोबारा कोई महेश जैसा नेता बोलेगा हम आंदोलन करेंगे, आरक्षण चाहिए, फिर पुलिस पकड़ ले जाएगी। सरकार बोलेगी इसको पकड़ के अंदर डालो ना, पिछली बार डाले थे वैसे, वापस ले जाएगी। फिर कौन खड़ा होगा? फिर क्या होगा भाइयों? आने वाले टाइम में फिर नेता देखेगा यार मुकदमा लगता है, अंदर ले जाके 2 लाठियां देते हैं, और समाज भी खड़ा मतलब कोई निकलता नहीं है। लोग फेसबुक पे लगे रहते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं, धरातल पे उतरते नहीं है। तो फिर क्या है कि ये व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। फिर सारे लोग घर पे बैठे रहना आराम से, फिर यही कहते रहना कि ऐसा होता था, हम नहीं गए थे, हम गए थे। हिस्सेदार बन जाओ इस लड़ाई के। और मैं ज्यादा बात नहीं करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे लक्ष्य पे पहुंचे, प्लानिंग सेट करते हैं और अपडेट डालेंगे आप लोगों को। मेरे भाइयों, जब जरूरत पड़ती है अपनों को, जब जरूरत पड़ती है आपकी, एक एक व्यक्ति की जरूरत है। यहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए बसों वगैरह से, किसी से भी चीज से आ जाओ आप, तो किसी भी चीज से आ जाओ आप, घबराओ मत, रुको मत, झुको मत, डटो मत। अरे पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए है, उसका काम है। हम जो काम कर रहे हैं ये पुलिस के और सरकार के खिलाफ नहीं, हम भी हमारी मांग कर रहे हैं। और जब तक हम मांग नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। करना ही पड़ेगा। अगर हमें रोटी 2 टाइम खानी है तो हमें खेत में
बीज बोना ही पड़ेगा, उसकी कटाई करनी पड़ेगी, उसे मशीन से निकलवा कर घर पे लाना ही पड़ेगा और पीस करके रोटी बना करके उसे खाएंगे, जब ही खाना मिलेगा। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे घर बैठे बैठे सोते सोते